जय श्री श्याम भक्तों, आज हम कथा का स्मरण करेंगे। जहाँ नारायण है वहाँ लक्ष्मी का वास होता है। बोलिए विष्णु भगवान की जय। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भज मन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। एक बार भगवान नारायण लक्ष्मी जी से बोले, लोगों में कितनी भक्ति बढ़ गई है, सब नारायण नारायण करते हैं। तो लक्ष्मी जी बोली, आपको पाने के लिए नहीं, मुझे पाने के लिए भक्ति बढ़ गई है। तो भगवान बोले, लोग लक्ष्मी लक्ष्मी ऐसा जाप थोड़े ही ना करते हैं। तो माता लक्ष्मी बोली कि विश्वास ना हो तो परीक्षा हो जाए। भगवान नारायण एक गांव में ब्राह्मण का रूप लेकर गए। एक घर का दरवाजा खटखटाया। घर के यजमान ने दरवाजा खोलकर पूछा, कहाँ के हैं? तो भगवान बोले, हम तुम्हारे नगर में भगवान का कथा कीर्तन करने आए हैं। और कथा कीर्तन करना चाहते हैं। यजमान बोला, ठीक है महाराज, जब तक कथा होगी आप मेरे घर रहना। गांव के कुछ लोग इकट्ठा हो गए और सब तैयारी कर दी। पहले दिन कुछ लोग आए। अब भगवान स्वयं कथा कर रहे थे तो संगत बढ़ी। दूसरे और तीसरे दिन और भी भीड़ हो गई। भगवान खुश हो गए कि कितनी भक्ति है लोगों में। लक्ष्मी माता ने सोचा, अब देखा जाए कि क्या चल रहा है। लक्ष्मी माता एक बुढ़ी माता का रूप धर लिया। जब माता लक्ष्मी ने बुढ़ी माता का रूप धरा और उस नगर में पहुंची, एक महिला ताला बंद करके कथा में जा रही थी कि माता उसके द्वार पर जा पहुंची। बोली, बेटी जरा पानी पिला दे। तो वो महिला बोली, माता जी 3:30 बजे हैं, मेरे को प्रवचन में जाना है। लक्ष्मी माता बोली, पिला दे बेटी, थोड़ा पानी, बहुत प्यास लगी है। तो वो महिला लोटा भर के पानी लाई। माता ने पानी पिलाया और लोटा वापस लौटाया। जब माता ने पानी पिया और लोटा वापस लौटाया तो सोने का हो गया। यह देखकर महिला अचंभित हो गई कि लोटा दिया था तो स्टील का था और वापस लिया तो सोने का था। वो बार बार उस लोटे को देखती रही। कैसी चमत्कारी माता जी है। अब तो वो महिला हाथ जोड़कर कहने लगी, माता जी क्या आपको भूख भी लगी है? खाना खा लीजिए। ये सोचा कि खाना खाएगी तो थाली कटोरी जो बर्तन होंगे वो भी सोने के हो जाएंगे। चम्मच गिलास भी सोने के हो जाएंगे। माता लक्ष्मी बोली, तुम जाओ बेटी,
तुम्हारा प्रवचन का समय हो गया है। वह महिला प्रवचन में आई तो सही, लेकिन आसपास की महिलाओं को सारी बात बताई। अब महिलाएं यह बात सुनकर चालू सत्संग में से ही उठकर चली गई। अगले दिन कथा में लोगों की संख्या कम हो गई, तो भगवान ने पूछा कि लोगों की संख्या कैसे कम हो गई। किसी ने कहा एक चमत्कारिक माताजी आई है नगर में, जिसके घर दूध पीती है तो गिलास सोने का हो जाता है, थाली में रोटी सब्जी खाती है तो थाली सोने की हो जाती है, पानी लोटे में पीती है तो लोटा सोने का हो जाता है। उसके कारण लोग प्रवचन में नहीं आते हैं। भगवान नारायण समझ गए कि लक्ष्मी जी का आगमन हो चुका है। इतनी बात सुनते ही देखा कि जो यजमान सेठ जी थे वो भी उठ खड़े हो गए और खिसक गए। पहुंचे माता लक्ष्मी जी के पास, बोले माता, मैं तो भगवान की कथा का आयोजन कर रहा था और आपने मेरे घर को ही छोड़ दिया। माता लक्ष्मी बोली, तुम्हारे घर में तो सबसे पहले आने वाली थी, लेकिन तुमने अपने घर में जिस कथाकार को ठहराया है ना, वो चला जाए तभी मैं आऊं। शेठ जी बोले, बस इतनी सी बात। अभी उनको धर्मशाला में कमरा लेकर के वहां भिजवा देता हूं। जैसे ही महाराज यानी कि भगवान कथा करके घर आए तो सेठ जी बोले, महाराज आप अपना बिस्तर बांधो, आपकी व्यवस्था अब से धर्मशाला में कर दी है। महाराज बोले, अभी तो 2-3 दिन ही हुए हैं, बच्चे हैं कथा के, यहीं रहने दो। सेठ बोला, नहीं नहीं, जल्दी जाओ, मैं कुछ नहीं सुनने वाला, किसी और मेहमान को ठहराना है। इतने में लक्ष्मी जी आई, कहा कि सेठ जी आप थोड़ा बाहर जाओ, मैं इनसे निपट लूं। माता लक्ष्मी जी भगवान से बोली, प्रभु अब तो मान गए आप। भगवान नारायण बोले, हाँ लक्ष्मी, तुम्हारा प्रभाव तो है, लेकिन एक बात तुमको भी मेरी माननी पड़ेगी कि तुम तब आई जब संत के रूप में मैं यहां आया। संत जहां कथा करेंगे वहां तुम्हारा लक्ष्मी निवास जरूर होगा। यह कहकर नारायण भगवान ने वहां से बैकुंठ के लिए विदाई ले ली। अब प्रभु के जाने के बाद अगले दिन सेठ के घर सभी गांव वालों की भीड़ हो गई। सभी चाहते थे कि यह माता सभी के घरों में बारी बारी आए, पर यह क्या, लक्ष्मी माता ने सेठ और बाकी सभी गांव वालों को कहा कि अब मैं भी जा रही हूं। सभी कहने लगे कि माता ऐसा क्यों, क्या हमसे कोई भूल हुई है? माता ने कहा, मैं वहीं रहती हूं जहां नारायण का वास होता है। आपने नारायण को तो निकाल दिया,
फिर मैं कैसे रह सकती हूं। और वे चली गई। जो लोग केवल माता लक्ष्मी जी को पूजते हैं वे भगवान नारायण से दूर हो जाते हैं। अगर हम नारायण की पूजा करें तो लक्ष्मी तो वैसे ही उनके पीछे पीछे आ जाएंगी, क्योंकि उनके बिना रह ही नहीं सकती हैं। जहाँ परमात्मा की याद है वहाँ लक्ष्मी का वास है। केवल लक्ष्मी के पीछे भागने वालों को न माया मिलती है न राम। बोले विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी माता की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले विष्णु भगवान की जय।